नमस्ते फ्रेंड्स, आप देख रहे हो मेरे YouTube चैनल द लिविंग लेजेंड। आनंदीबाई जोशी पुणे शहर में जन्मी पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने डॉक्टरी की डिग्री ली थी। जिस दौर में महिलाओं की शिक्षा भी दूभर थी, ऐसे में विदेश जाकर डॉक्टरी की डिग्री हासिल करना अपने आप में एक मिसाल है। उनका विवाह 9 साल की अल्पायु में उनसे करीब 20 साल बड़े गोपाल राव से हो गया था। 14 साल की उम्र में वो मां बनी और उनके एकमात्र संतान की मृत्यु 10 दिनों में ही हो गए तो उन्हें बहुत बड़ा आघात लगा। अपने संतान को खो देने के बाद उन्होंने ये प्रण किया कि वो एक दिन डॉक्टर बनेंगी और ऐसी असमय मौत को रोकने का प्रयास करेंगी। उनके पति गोपाल राव ने भी उनको भरपूर सहयोग दिया और उनकी हौसला अफजाई की। भाई जोशी का व्यक्तित्व महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने सन 1886 में अपने सपने को साकार रूप दिया। जब उन्होंने ये निर्णय लिया था, उनकी समाज में काफ़ी आलोचना हुई थी कि एक शादीशुदा हिंदू स्त्री विदेश जाकर डॉक्टरी की पढ़ाई करे। लेकिन आनंदीबाई एक दूरदर्शी महिला थी और उन्होंने आलोचनाओं को तनिक भी परवाह नहीं की। यही वजह है कि उन्होंने पहली भारतीय महिला डॉक्टर होने का गौरव प्राप्त हुआ। नौकरी करने के बाद जब आनंदीबाई भारत वापस लौटे तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और 22 वर्ष की अल्पायु में ही उनकी मृत्यु हो गई। ये सच है कि आनंदीबाई ने जिस उद्देश्य से डॉक्टरी की डिग्री ली थी, उसमें वो पूरी तरह सफल नहीं हो पाए, परंतु उन्होंने समाज में वो स्थान प्राप्त किया जो आज भी एक मिसाल है। गोपाल राव ने आनंदीबाई को डॉक्टरी का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया। 1880 में उन्होंने एक प्रसिद्ध अमेरिकी मिशनरी रॉयल वाइल्डर को एक पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने संयुक्त राज्यों में औषधि अध्ययन में आनंदीबाई की रुचि के बारे में बताया और खुद के लिए अमेरिका में एक उपयुक्त पद के बारे में पूछताछ किया। वाइल्डर ने उनके प्रिंसटन की मिशनरी समीक्षा में पत्राचार प्रकाशित किया। थाडिसिया कारपेंटर जो रोजेल न्यू जर्सी की निवासी थी। उन्होंने अपने दंत चिकित्सा के लिए इंतजार करते वक्त ये पढ़ा। औषधि अध्ययन करने के लिए आनंदीबाई को इच्छा और पति गोपाल राव के समर्थन से प्रभावित होकर उन्होंने अमेरिका में आनंदीबाई के लिए आवास की पेशकश की। जोशी युगल कलकत्ता में थे। आनंदीबाई का स्वास्थ्य कमजोर हो रहा था। वो कमजोरी निरंतर सिर दर्द, कभी कभी बुखार और कभी कभी सांस की वजह से पीड़ित थे। थियोडिकिया ने बिना परिणाम के अमेरिका से उसकी दवाई भेजे। 1883 में गोपाल राव को श्रीरामपुर में स्थानांतरित कर दिया गया था और उन्होंने कमजोर स्वास्थ्य के बावजूद मेडिकल अध्ययन के लिए आनंदीबाई को अमेरिका भेजने का फैसला किया और गोपाल राव ने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए अन्य महिलाओं के लिए उदाहरण बनने के लिए कहा। तो आज के लिए इतना ही। मैं फिर से आऊंगी आपके पास एक सुंदर कहानी के साथ। थैंक यू। प्लीज फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट पे बताइए आप कौन सी लेजेंड के बारे में सुनना चाहते हैं।